नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे मेरा एक अनुभव। मैं एक व्यक्ति के साथ काम कर रही थी जो शराबी था। वह लगभग 6 महीनों से सूखा था, यानी उसने शराब नहीं पी थी। एक बार वह बिजनेस टूर पर कहीं बाहर गया था। एक मंगलवार को दोपहर 4 बजे मुझे प्रबल आभास हुआ जैसे वह संकट में है। न जाने क्यों मुझे उस व्यक्ति की याद बार बार आती रही। कोई शक्ति मुझे उसकी ओर खींच रही थी, इसलिए मैंने अपना सारा काम बंद कर दिया और उसके लिए प्रार्थना करने लगी। मैंने उसके लिए लगभग आधा घंटे तक प्रार्थना की। फिर वह एहसास खत्म हो गया और मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने मुझे टेलीफोन पर बताया, मैं पिछले सप्ताह एक शहर में था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अब तक शराब नहीं पी है। हालांकि पिछले सप्ताह मेरी एक बार बहुत प्रबल इच्छा हुई थी। क्या मंगलवार को 4 बजे? मैंने पूछा। हैरान होकर उसने जवाब दिया, हाँ। परंतु आपको कैसे पता चला? आपको किसने बताया? किसी ने नहीं, मैंने जवाब दिया। मेरा मतलब है कम से कम किसी इंसान ने तो मुझे नहीं बताया। फिर मैंने उसे बताया कि मंगलवार को 4 बजे मुझे उसके बारे में कैसा आभास हुआ था और मैंने उसके लिए आधा घंटे तक प्रार्थना की थी। वह हतप्रभ रह गया और उसने कहा, मैं होटल में था और बार के सामने रुक गया। मेरे मन में एक जबरदस्त द्वंद्व चल रहा था। मैंने आपके बारे में सोचा क्योंकि मुझे उस समय मदद की सख्त ज़रूरत थी और मैंने प्रार्थना शुरू कर दिया। उसकी प्रार्थना मुझ तक पहुंच गई और मैंने भी उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हम दोनों के प्रार्थना में शामिल होने से सर्किट पूरा हो गया और हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच गई। इस प्रकार उस व्यक्ति को इतनी शक्ति मिल गई कि वह उस संकट से उबर सके। और उसने क्या किया? वह एक दुकान में गया, उसने बक्सा भर कैंडी खरीदी और उसने बिना रुके पूरी कैंडी खत्म कर दी। इससे वह बच गया। जैसा उसने कहा, प्रार्थना और कैंडी ने उसे बचा लिया। एक युवा में विवाहित महिला ने स्वीकार किया कि वह अपने पड़ोसियों और मित्रों के प्रति घृणा, ईर्ष्या और नफरत के भाव से भरी हुई थी। वह बहुत डरी भी थी। वह अपने बच्चों के बारे में हमेशा चिंतित रहती थी कि कहीं वे बीमार ना पड़ जाए या उनका एक्सीडेंट ना हो जाए या वे स्कूल में फेल ना हो जाए। उसका जीवन असंतोष, डर, घृणा और दुख का कारुणिक संयोग था। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने कभी प्रार्थना की है। उसने जवाब दिया, सिर्फ तभी जब मैं किसी ऐसी स्थिति का सामना करती हूँ जिससे मैं बुरी तरह हताश हो जाती हूँ। परंतु मुझे स्वीकार करना होगा कि प्रार्थना का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रार्थना नहीं करती। मैंने सुझाव दिया कि वास्तविक प्रार्थना के अभ्यास से उसका जीवन बदल सकता है। मैंने उसे नफरत के बजाय प्रेम के विचार भेजने और डर के बजाय विश्वास के विचार भेजने के संबंध में निर्देश दिए। मैंने सुझाव दिया कि हर दिन जब बच्चों के स्कूल से घर आने का समय हो तो वह प्रार्थना करे। वह अपनी प्रार्थनाओं को ईश्वर की सुरक्षात्मक अच्छाई के लिए धन्यवाद दे। पहले तो वह शंकालु थी, परंतु बाद में वह इतनी उत्साही हो गई कि वह प्रार्थना के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक बन गई। प्रार्थना शक्ति की हर प्रभावी तकनीक का अभ्यास करती है। इस विधि ने उसका जीवन बदल दिया, जैसा उसने अपने पत्र में बताया है। उसने मुझे हाल ही में लिखा, मुझे लगता है कि पिछले कुछ सप्ताह में मैंने और मेरे पति ने अद्भुत प्रगति की है। मेरी सबसे महान प्रगति उस रात से शुरू हुई जब आपने मुझे बताया, अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपका हर दिन अच्छा गुजरता है। मैंने इस विचार को अभ्यास में उतारना शुरू किया। जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो उस मिनट से मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा दिन अच्छा रहेगा और मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि उस दिन के बाद से मेरा कोई भी दिन बुरा नहीं गुजरा। आश्चर्यजनक बात यह है कि मेरे दिन दरअसल पहले से ज़्यादा सुखद नहीं रहे हैं या पहले की तरह की छुटपुट परेशानियों से मुक्त नहीं रहे हैं, परंतु अब उनमें मुझे परेशान करने की ज़रा भी शक्ति नहीं बची है। हर रात को मैं प्रार्थना करते समय उन चीज़ों की सूची बनाती हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। छोटी छोटी बातें जो उस दिन के दौरान हुई, जिनसे मेरा दिन सुखद बना। मैं जानती हूँ कि इस आदत ने मेरे मस्तिष्क को इस बात के लिए तैयार किया कि वह अच्छी चीज़ों को छांट ले और बुरी बातों को भूल जाए। यह तथ्य कि पिछले 6 सप्ताहों से मेरा कोई भी दिन बुरा नहीं गुजरा और मैंने निराश होने से इनकार कर दिया, मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है।
उसने प्रार्थना की शक्ति आजमाने के द्वारा आश्चर्यजनक शक्ति का खोज किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। प्रार्थना से प्रभावी परिणाम हासिल करने के लिए ये 10 नियम हैं। पहला, हर दिन कुछ मिनट का समय निकालें। इस दौरान कुछ भी ना बोलें, सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचें। इससे आपका मस्तिष्क आध्यात्मिक रूप से ग्रहणशील बनेगा। दूसरा, फिर आसान सहज शब्दों में प्रार्थना करें। आपके दिल में जो हो वे सब ईश्वर से कह दें। ऐसा ना सोचें कि आपको दकियानुसी धार्मिक वाक्यों का ही प्रयोग करना है। अपनी भाषा में ही ईश्वर से बात करें। ईश्वर आपकी भाषा समझता है। तीसरा, बिजनेस दौरान या यात्रा में या बस या ट्रेन में अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करके दुनिया से अपना ध्यान हटा लें और ईश्वर की उपस्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए छोटी छोटी प्रार्थना करें। आप हर दिन ऐसा जितना ज़्यादा करेंगे, आपको ईश्वर की उपस्थिति का एहसास उतना ही ज़्यादा होगा। चौथा, प्रार्थना करते समय हमेशा मांगते ना रहें। इसके बजाय यह विश्वास जताएं कि ईश्वर ने आपको कितनी नियामतें दी हैं और अपनी अधिकांश प्रार्थनाओं में ईश्वर की कृपा के लिए उसे धन्यवाद दें। पांचवा, इस विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि सच्चे दिल से की जाने वाली प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि आपके और आपके प्रियजनों के जीवन में ईश्वर के प्रेम और संरक्षण को ला सकती है। छठा, प्रार्थना में नकारात्मक विचार का प्रयोग कभी न करें। केवल सकारात्मक विचारों से ही परिणाम मिलते हैं। सातवां, हमेशा ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के लिए सहमत रहें। आप जो चाहते हैं वह मांगे, परंतु यह भी कहें कि ईश्वर आपको जो देगा आप उसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। हो सकता है कि ईश्वर आपको मांगी गई चीज़ से कोई बेहतर चीज़ दे रहा है। आठवां, हर चीज़ को ईश्वर के हाथ में सौंपने की आदत डालें। सर्वश्रेष्ठ काम करने की योग्यताएं मांगें और परिणामों को पूरे विश्वास से ईश्वर के हाथों में सौंप दें। नौवां, जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते, जिन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, उनके लिए प्रार्थना करें। नफरत आध्यात्मिक शक्ति की पहले नंबर की बाधा है। 10वां, उन लोगों की सूची बनाएं जिनके लिए आप प्रार्थना करने वाले हैं। आप दूसरों के लिए जितनी ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, खासकर अजनबियों के लिए, आपको उतने ही सुखद परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।